जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। आपके हृदय में बाल गोपाल के लिए भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे कई भक्त हैं जो कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर लाना चाहते हैं, पर हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती है। हम चाहकर भी लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला पा रहे हैं। जबकि इसके विपरीत कई ऐसे भक्त भी होते हैं जिनके घर लड्डू गोपाल अपने आप आ जाते हैं। मतलब अभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, उन्हें अपने घर लेकर आना है, पर हमारे बाल गोपाल किसी न किसी संयोग से कोई न कोई लीला करके उनके घर आ ही जाते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है कि जो भक्त वर्षों से तड़प रहा है, लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, उनके घर लड्डू गोपाल नहीं आ रहे हैं, जबकि जो भक्त उन्हें अपने घर लाने का, उनकी सेवा करने का सोचता भी नहीं है, बाल गोपाल उनके घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके इन्हीं सवालों के जवाब देगी। आप ये समझ पाओगे कि इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आपको बड़ा ही आनंद आएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली विभा जी ने। विभा जी कहती है कि मेरी उम्र 21 साल है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। प्रारंभ में मेरे घर में सभी महादेव के भक्त थे। हमारे घर में एक छोटा सा शिव मंदिर है जिसमें हमारे परिवार के सभी नित्य पूजा करते हैं। हमारा परिवार पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का है। विभा जी कहती है कि हमें पहले लड्डू गोपाल के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। हाँ, बस हमें यह पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, पर उनकी नित्य सेवा घर में विराजित करके किस तरह से की जाती है उसकी जानकारी हमें पहले अच्छी तरह से नहीं थी। पर कहीं न कहीं लड्डू गोपाल की कृपा हमारे परिवार पर बहुत पहले ही हो गई थी, बस हम उसे समझ नहीं पाए थे। विभा जी कहती हैं कि आज से लगभग 8 साल पहले जब मेरी उम्र 13 साल थी, तब मैं अपनी ममेरी बहन मेरे दीदी के ससुराल गई थी। वहाँ मैंने पहली बार दीदी की सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। मेरी दीदी की सासू माँ बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बाल गोपाल का सुंदर स्वरूप मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था। दीदी के घर विराजित लड्डू गोपाल बहुत बड़े साइज के थे, लगभग 21-22 नंबर के होंगे। मैं जब तक दीदी के घर रही थी, मैंने नित्य दिन मेरी दीदी की सासू माँ को बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। मेरी दीदी की सासू माँ सुबह सुबह उठकर लड्डू गोपाल को जगाती थी, उन्हें स्नान कराती थी, उनका सुंदर श्रृंगार करती थी और उन्हें तरह तरह के भोग भी लगाती थी। लड्डू गोपाल का प्यारा सा सुंदर स्वरूप जैसे मेरे हृदय में बस चुका था। दीदी की सासू माँ बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल को गोद में लेती थी और उन्हें अपने हाथ से भोग लगाती थी। इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल को देखकर मेरे मन में भी यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल को गोद में लेना है, उन्हें लाड लड़ाना है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी बार बार मेरा मन व्याकुल हो रहा था कि बस एक बार मुझे लड्डू गोपाल को गोद में लेना है। अब मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने अपनी दीदी की सासू माँ से कहा कि मेरी गोद में लड्डू गोपाल को एक बार दीजिए ना। पर सच कहूँ दोस्तों, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी और दीदी के घर विराजित लड्डू गोपाल बहुत ही बड़े थे, बहुत भारी थे। इसलिए उनकी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम लड्डू गोपाल को गोद में नहीं ले पाओगी। विभा जी कहती है कि मैंने भी सोचा कि हाँ, दीदी की सासू माँ सही कह रही है, लड्डू गोपाल तो बहुत भारी लग रहे हैं, सच में क्या मैं इन्हें गोद में संभाल पाऊंगी? लड्डू गोपाल को गोद में लेना, उन्हें लाड लड़ाने का मेरा सपना सपना ही रह गया। विभा जी कहती है कि मैं घर जाकर सबसे पहले लड्डू गोपाल की बात अपनी सहेली को बताई थी। मैंने अपनी सहेली से कहा था कि तुम्हें पता है, मेरे दीदी के ससुराल में बहुत ही सुंदर बड़े से लड्डू गोपाल है, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और मुझे तो लड्डू गोपाल को छोड़कर वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तब मेरी सहेली, जिसका नाम अन्नू था, वो मुझसे कहती है कि अरे, तुम्हें लड्डू गोपाल इतने प्यारे लगते हैं, अभी रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और यह कहकर वो अपने मोबाइल में मुझे लड्डू गोपाल का फोटो दिखाती है। बस और क्या, लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में और भी व्याकुलता हो गई।
अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक पल भी लड्डू गोपाल से दूर नहीं रह सकती। मैं जब भी अपनी सहेली से मिलती थी या फोन पर उससे बात करती थी, मैं हमेशा लड्डू गोपाल के बारे में ही बात किया करती थी। कई बार मेरी सहेली अन्नू ने तो मुझसे यह भी कहा कि जब देखो तुम लड्डू गोपाल की बातें करती रहती हो, कुछ और भी तो बात कर सकते हैं ना हम। मैं अपनी सहेली से कहा करती थी कि पता नहीं अन्नू, मुझे समझ में नहीं आता कि लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में इतना भाव कैसे हो गया, इतना खिंचाव मुझे क्यों महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उनकी ही बातें करती रहूं। विभा जी कहती हैं कि मैं अन्नू से यह भी कहा करती थी कि प्रतिदिन तुम मुझे अपने लड्डू गोपाल की एक फोटो भेजना, मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल की दर्शन करना चाहती हूँ। और अन्नू मुझे प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल की एक फोटो भेजा करती थी। विभा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल भले ही मुझे बहुत प्यारे लगते थे, मैं उनसे बहुत प्रेम करने लगी थी, उनके लिए मेरे मन में बहुत खिंचाव हो गया था, पर कभी मैं उन्हें अपने घर लेकर आऊंगी, उन्हें अपने घर विराजित करूंगी, यह ख्याल मेरे मन में आया ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। ऐसे ही कई साल बीत गए और जैसे जैसे समय बीतने लगा, मेरे मन में वो भाव उत्पन्न होने लगा। मेरे मन में भी बाल गोपाल की सेवा करने की इच्छा जागी। मैं हमेशा बस यही सोचा करती थी कि काश मेरे घर में लड्डू गोपाल होते, मैं भी बाल गोपाल की सेवा कर पाती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, मैं इस लीला कथा के बीच आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कई भक्त चाहते हैं कि उनके घर लड्डू गोपाल आए, वो भी उनकी सेवा करे, पर उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता। पर वहीं कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो कभी सोचते भी नहीं है कि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, पर बाल गोपाल कोई न कोई लीला करके किसी न किसी तरह से उनके घर आ जाते हैं, फिर उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा मिल जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर लड्डू गोपाल को आपके घर आना होगा, आपसे सेवा लेनी होगी, तो कोई ना कोई लीला करके वो आपके घर अवश्य आएंगे। और जितने भी भक्त हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिनके घर बाल गोपाल विराजित है, वो हमेशा याद रखिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको भगवान विष्णु हमारे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य मिला है। और दोस्तों, आपने कान्हा को नहीं, कान्हा ने अपनी सेवा के लिए आपको चुना है। दोस्तों, अब मैं लीला कथा में आगे बढ़ती हूँ। विभा जी हमसे कहती हैं कि वर्षों से मेरे मन में यह बात चल रही थी कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, उन्हें अपने घर लेकर आना है। पर मैं मन ही मन यह भी सोचा करती थी कि क्या लड्डू गोपाल की कृपा मुझ पर होगी, क्या वो मेरे घर आएंगे, क्या वो अपनी सेवा का सौभाग्य मुझे देंगे। पर वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर आप अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करें, सच्चे दिल से अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो हमारे नटखट कन्हैया, हमारे ठाकुर जी कभी भी खुद को ऐसे भक्त से दूर नहीं रख पाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल तो भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, दया के सागर है। हमारे कन्हैया कभी भी सच्चे भक्त से दूर नहीं रह सकते। बस एक बार आप सच्चे दिल से अपने लड्डू गोपाल को पुकार कर देखिए, फिर देखना दोस्तों, आपके कान्हा आपके पास अवश्य आएंगे। विभा जी कहती हैं कि जैसा मैंने आप सभी को बताया कि मेरे परिवार में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे घर भोलेनाथ का मंदिर भी था, जहां हम सभी पूजा पाठ करते थे। ठीक वैसे ही मेरे पिताजी भगवान पर विश्वास भी करते थे, भगवान की पूजा पाठ भी करते थे, पर उन्हें उपवास करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हमारे परिवार में कोई भी अगर उपवास करे तो वो बस यही कहते थे कि क्या भगवान कभी कहते हैं कि तुम उपवास करो, तुम बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर को कष्ट देकर मेरी पूजा करो? नहीं ना, भगवान कभी भी नहीं चाहते कि उनके भक्त उनकी वजह से कष्ट सहे। फिर तुम लोग ये सब क्यों करते हो? विभा जी कहती हैं कि मेरी मम्मी, मेरी दादी मेरे पापा को खूब समझाती थी, पर वो कभी भी उपवास करने के पक्ष में नहीं थे। पर हम सभी आश्चर्य तो तब हो गए जब जन्माष्टमी के समय मेरे पापा ने खुद से कहा कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार हमारे घर में धूमधाम से मनाएंगे और मैं भी उपवास करूंगा। विभा जी कहती हैं कि उस समय हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण की कोई मूर्ति नहीं थी। हमने चित्रपट की ही धूमधाम से पूजा की, जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पापा जो कभी दूसरों को उपवास करने से मना करते थे, आज वो खुद उपवास किए।
धूमधाम से अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। विभा जी कहती हैं कि आज भी जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह लड्डू गोपाल की कृपा नहीं तो और क्या है। हमारे घर आने से पहले ही उन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। इस घटना के बाद मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में प्रेम और भी पक्का हो गया। अब मेरे मन में हमेशा व्याकुलता रहती थी कि काश मेरे घर भी लड्डू गोपाल होते, मैं भी उनकी सेवा करती। पर मैंने कभी भी अपने मन की बात किसी से नहीं कही थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गए। दशहरे का समय आया। दशहरे में हमारे गांव में बड़ा मेला लगाया जाता है। इस बार भी बहुत ही सुंदर मेला लगा था। मेरी सहेली अन्नू मुझसे कहती है कि चलो विभा, हम लोग मेला घूम कर आते हैं। फिर क्या, मैं अपनी सहेली अन्नू के साथ मेला घूमने चली गई। अच्छे से हमने मेला घूमा, खूब मस्ती किया। फिर जब हम मेला घूमने के बाद घर वापस आने लगे, तभी मेले से बाहर निकलते हुए मेरी नजर एक दुकान पर पड़ी और अचानक वहीं मेरे कदम रुक गए, क्योंकि मेले में जितनी सारी चीजें बिक रही थी, जितने सारी चीजों की दुकान लगी थी, उनमें से यह बिल्कुल अलग था। यह दुकान हमारे गांव में पहली बार मेले में आया था। विभा जी कहती हैं कि मैं आप सभी को पहले बता दूं कि यह घटना 2022 पिछले साल दशहरे की है। उस दुकान के आगे मेरे कदम अपने आप रुक गए। मैं देखती हूँ कि उस दुकान में हर एक साइज के बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल बैठे हैं। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका बेड और श्रृंगार का सारा सामान, लड्डू गोपाल की जरूरत की सारी चीजें वहाँ मिल रही है। तभी अचानक मेरी नजर दुकान के सामने बैठे हुए बड़े से लड्डू गोपाल पर पड़ी। बस लड्डू गोपाल पर नजर पड़ते ही मेरे कदम अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। मैं जाकर उस लड्डू गोपाल के आगे खड़ी हो गई और उन्हें एक टुक निहारने लगी। बाल गोपाल का श्रीमुख मुझे बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी झपटकर लड्डू गोपाल को गोद में ले लूं और उन्हें अपने घर लेकर आऊं। बस इतना ख्याल मेरे मन में आते ही मैं खुशी से झूम उठी। मैं अपनी सहेली अन्नू से कहने लगी कि अन्नू, आज मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर जाना ही है। मुझे किसी भी कीमत पर यह लड्डू गोपाल अपने घर लेकर जाना है। विभा जी कहती हैं कि अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए मेरे पास जितने पैसे की जरूरत थी उतने पैसे नहीं थे। ये यूँ कहूँ तो हमारे पास बहुत कम पैसे थे। मैं अपनी सहेली अन्नू से कहती हूँ कि अन्नू, तुम मुझे कुछ पैसे मदद करो ना। अगर तुम मुझे थोड़े पैसे दे दोगी तो मैं आज ही लड्डू गोपाल को अपने घर ले जा सकूंगी। हमारी बातें दुकान में बैठे हुए वो अंकल सुन रहे थे। वो अंकल हमसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें लड्डू गोपाल अपने घर लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस लड्डू गोपाल को अपने पास रखूंगा, किसी को भी नहीं बेचूंगा। तुम कल पैसे लेकर आना और अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाना। विभा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल मेरे इतने पास थे पर मैं उन्हें अपने घर नहीं ले जा सकती। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर लड्डू गोपाल को इतना करीब पाकर मैं उन्हें गोद में ना लूं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं दुकान वाले अंकल से कहती हूँ कि अंकल, क्या मैं लड्डू गोपाल को एक बार गोद में ले सकती हूँ। दुकान वाले अंकल ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरी सहेली अन्नू मुझसे कहती है कि हाँ विभा, तुम लड्डू गोपाल को गोद में लो, मैं तुम्हारी एक फोटो क्लिक कर देती हूँ। विभा जी कहती हैं कि उस दिन मैंने पहली बार अपने लड्डू गोपाल को गोद में लिया था। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर अच्छे से विराजित कर दिया और खुशी से झूमते झूमते सीधे अपने घर आ गई। घर आकर मैंने पूरी बात अपनी मम्मी को बताई। पहले मेरी मम्मी लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, पर मेरे बार बार समझाने और उन्हें मनाने पर अंततः मेरी मम्मी मान गई और अगले दिन मैं अपनी मम्मी के साथ उसी मेले में उसी दुकान पर गई। वहां जाकर मैंने देखा तो मेरे लड्डू गोपाल अभी भी उसी जगह पर विराजित है और ऐसा लग रहा था मानो बाल गोपाल मेरी राह देख रहे हैं। वो मुझे पुकार रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि अब मुझे घर ले चलो। मैं बहुत खुश थी कि आज हमें लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर जाना है, पर लड्डू गोपाल को घर ले जाने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत है ये तो मैं पिछले दिन पूछना भूल ही गई थी। हम जितने पैसे लेकर गए थे वो थोड़े कम पड़ रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे इसका जरा भी हमें आइडिया नहीं था। अब मैं बहुत दुखी हो गई। मैं समझ गई थी कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ले जा पाऊंगी।
मैं बार बार दुकान वाले अंकल से जिद करने लगी, उनसे कहने लगी कि अंकल बस थोड़े पैसे ही तो कम है ना, आप मुझे लड्डू गोपाल दे दीजिए ना। देखिए ना, लड्डू गोपाल मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे साथ हमारे घर जाना चाहते हैं, आप मुझे लड्डू गोपाल दे दीजिए ना। पर दुकान वाले अंकल किसी भी कीमत पर मेरी बात नहीं मान रहे थे, वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि हमारी दुकान में सारी चीजों की कीमत फिक्स है, हम कम करके आपको लड्डू गोपाल नहीं दे सकते। विभा जी कहती है कि दरअसल बात ऐसी थी कि पिछले दिन जिस दुकान वाले अंकल से मेरी बात हुई थी, जिन्होंने मुझे यह कहा था कि मैं लड्डू गोपाल को रख दूंगा, तुम कल आकर लेकर जाना, वो अंकल दुकान पर थे ही नहीं, आज उनकी जगह पर कोई और थे। मैंने उनसे पूछा कि कल मेरी एक अंकल से बात हुई थी, मैंने उनसे कहा भी था कि मैं कल आकर इस लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी, वो अंकल कहाँ है? तो वो दुकान में उपस्थित अंकल मुझसे कहते हैं कि वो आज दुकान नहीं आएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। विभा जी कहती हैं कि अब मेरा मन और भी उदास हो गया, मैं समझ चुकी थी कि अब तो मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जा ही नहीं सकती। मैं मन ही मन सोचने लगी कि आज अगर वो अंकल होते तो शायद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने घर ले जा पाती। पर क्या ये अंकल मेरी बात समझेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मुझे लड्डू गोपाल देंगे? मेरा मन अंदर से बहुत दुखी हो गया। लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ले जा पाऊंगी, यह सोचकर मेरी आंखें नम हो रही थी। मैंने फिर से अंकल से आग्रह किया, मैं उनसे कहने लगी कि अंकल आप मुझे लड्डू गोपाल दे दीजिए ना। देखिए ना अंकल, लड्डू गोपाल मुझे देख रहे हैं, वो मेरे साथ जाना चाहते हैं, दे दीजिए ना अंकल मुझे लड्डू गोपाल। आप देखना, बाल गोपाल की कृपा आप पर हमेशा रहेगी, आपका मंगल होगा। दोस्तों, विभा जी कहती हैं कि ये सारी बातें उस अंकल से कहते कहते मेरी आंखों से आंसू छलक गए, मेरा हृदय अंदर से कचोट गया। मैंने उस अंकल से फिर से कहा, अंकल बस कुछ ही पैसे तो कम हो रहे हैं ना, मेरे पास कुछ पैसे कम है तो क्या मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर नहीं जा सकती? क्या मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी? दे दीजिए ना अंकल मुझे लड्डू गोपाल। आप देखना, लड्डू गोपाल की कृपा आप पर हमेशा रहेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। विभा जी कहती हैं कि इस बार मेरा ऐसा कहते ही पता नहीं अंकल के मन में क्या बात आई, अचानक से उनका मन कैसे बदल गया। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जाओ। विभा जी कहती हैं कि अचानक से अंकल की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल स्वयं दौड़कर मेरे पास आ गए हो। मुझे इतनी खुशी हो रही थी जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैंने उन्हें सीने से लगा लिया, बाल गोपाल से लाड लड़ाने लगी, उनसे बहुत प्रेम करने लगी। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में इतना प्रेम, इतनी खुशी देखकर वो अंकल भी हैरान थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सर्वस्व मिल गया है, वर्षों की इच्छा मेरी पूरी हो गई थी। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खुशी खुशी झूमते हुए मैं अपने घर आ रही थी। विभा जी कहती है कि तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ, एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। जब मैं लड्डू गोपाल को खुशी से झूमते हुए घर लेकर आ रही थी, उस समय आसमान में बहुत तेज धूप था, चिलचिलाती गर्मी थी, पर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश होने लगी मानो बाढ़ आ जाएगा। तेज धूप थी, हमें अंदाजा तक नहीं था कि बारिश हो भी सकती है, इसलिए हम अपने साथ छाता लेकर नहीं गए थे। मैंने अपने दुपट्टे से लड्डू गोपाल को ढक लिया और खुशी से झूमते झूमते घर आने लगी। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम्हें पता है विभा, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर जा रहे थे, उस समय भी इसी तरह की तेज वर्षा हो रही थी। लड्डू गोपाल की कितनी कृपा है हम पर, देखो ना, आज भी अचानक से वैसे ही वर्षा हो रही है। अब हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल की लीला तो यही जाने। इनकी लीलाओं को समझ पाना हम इंसानों की वश की बात नहीं है। विभा जी कहती है कि हम लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर आए, धूमधाम से हमने बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की और उन्हें अपने घर विराजित करके उनकी सेवा करने लगे। आज लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे परिवार में सब कुछ बदल गया है। लड्डू गोपाल की हम पर इतनी कृपा है कि हमारे हालात पहले से कई गुना सुधर गए हैं। हमें ऐसे क्षेत्रों में, ऐसी जगहों पर सफलता मिली है जहां हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस परिवार में हमेशा समस्याएं लगी रहती थी, आज हमारे घर में कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर कभी छोटी मोटी समस्या आ भी जाती है तो लड्डू गोपाल की कृपा से उस समस्या से हम अपने आप ही दूर हो जाते हैं। हम उस समस्या, उस दुख से पार पा जाते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि हमारे परिवार पर लड्डू गोपाल की असीम कृपा है। बाल गोपाल की इतनी कृपा है जो मैं आप सभी को शब्दों में नहीं बता सकती। बस मैं लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि वो अपनी कृपा दृष्टि सर्वदा ऐसे ही हमारे परिवार पर बनाए रखे। विभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक बार लड्डू गोपाल को पुकारिए। अगर वो आपके घर विराजित है तो आप खुद को परम सौभाग्यशाली समझिए और जितना आपसे हो सके पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा कीजिए। और अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं है और आप उनकी सेवा करना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, बस आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। अपने ठाकुर जी पर भरोसा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। देखना, एक ना एक दिन ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी। लड्डू गोपाल खुद आपको अपनी सेवा के लिए चुनेंगे और आपको भी लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।